टीका लगाने के लिए लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोगों के बीच अफवाह फैली हुई है कि टीका लगाने से लोग मर जाते हैं। महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 5.5 लाख एक्टिव मरीज हैं। वहीं इसके कारण अब तक 78,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की कमी भी महाराष्ट्र सरकार झेल रही है, जिससे वैक्सीनेशन की कई केंद्रें बंद हो चुकी है। कई इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर के झिझक है। खास तौर से आदिवासी इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर के गलतफहमी और कम जानकारी होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते हैं। यदि टीका लगाएंगे तो इस टीका के कारण मर जाएंगे, इस प्रकार की अफवाहें ग्रामीण इलाकों में खासकर आदिवासी इलाकों में फैली हुई है। आदिवासी लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के गलतफहमी और गलत धारणाएं हैं, जिसके कारण टीकाकरण काफ़ी प्रभावित हो रहा है और इससे आदिवासी टीकाकरण से दूर होता जा रहा है। यहाँ टीका लगाने के लिए सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार को कोशिश भी करनी होगी और जागरूकता अभियान चलानी होगी ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन ले सके। कि कुछ लोगों ने टीका लगाया है और साथ में लोगों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने टीका लगाए हैं, इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन लोगों में जो गलत धारणाएं हैं या झिझक है या गलत फहमी फैली हुई है, जिसके कारण लोग टीकाकरण लगाने से बच रहे हैं। आइए हम इसका एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस प्रकार लोग महाराष्ट्र में खासकर ग्रामीण इलाकों में आदिवासी लोगों के बीच किस प्रकार की धारणाएं हैं, जहां कम जानकारी होने के कारण और गलतफहमी होने के कारण लोग टीकाकरण क्यों नहीं करवा रहे हैं। आदिवासियों के बीच टीकाकरण का प्रतिशत बहुत कम है। हालांकि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि जागरूकता अभियान से फर्क पड़ रहा है। 45 वर्ष से ऊपर लोगों को 30% से ज़्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 70% लोगों का टीका लगाना अभी बाकी है। जागरूकता फैलाने से, कोशिश करने से लोगों में टीकाकरण के प्रति उत्सुकता जगाई जा सकती है। लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हमें टीका लगाना है, ऐसा महाराष्ट्र के डॉक्टरों का कहना है। साथ में ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हम टीका लगाए हैं, साथ में हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोगों को हम टीका लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन टीका लगाने के लिए लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि लोगों के बीच अफवाह फैली हुई है कि टीका लगाने से लोग मर जाते हैं। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के लेकर के लोगों के विचार में बदलाव अब आ रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, अमूमन अधिकांश गांवों में ऐसी ही बात है और ऐसी ही झिझक भी है। हम आपको बता दें कि लोग न टीका लगाना चाहते हैं और न ही टेस्ट करवाना चाहते हैं। ग्रामीण इलाकों में प्रचंड अफवाह फैली हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी झिझक है। बुखार लगने पर भी लोग डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं। 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन रुकने का कारण वैक्सीनेशन की कमी है। भारत कोरोना वायरस के दूसरी लहर से काफ़ी प्रभावित है और जूझ भी रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे में खतरा भारत सरकार के सामने और राज्य सरकार के सामने उत्पन्न हो रही है कि यदि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं और कुछ लोग वैक्सीनेशन लेते हैं, तो ऐसे में जहां वैक्सीनेशन लेते हैं वैसे जगह जो शहर है वो सुरक्षित हो सकता है, और जहां वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते हैं और वैसे इलाका ग्रामीण इलाका है जहां वैक्सीनेशन लेने के प्रति लोगों की जो उदासीनता है और साथ में लोगों के बीच जो गलतफहमी है, गलत धारणाएं हैं, कम जानकारी है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस विस्फोट की तरह फैल सकता है और सरकार के लिए यह सबसे बड़ा चुनौती भी हो सकता है। अमूमन महाराष्ट्र की जो हम घटना बताए हैं सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं भारत के हर एक कोनों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार की धारणाएं हैं
कि वैक्सीनेशन हम नहीं लगाएंगे, वैक्सीनेशन लगाने से लोग मर जाते हैं, वैक्सीनेशन से सर्दी कफ बुखार आ जाती है। ये तमाम तरह की जो धारणाएं हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर के हैं। तो आप लोग भी यदि जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो लोगों को समझाइए कि वैक्सीनेशन लगाने से कुछ नहीं होता है। जबकि मैं भी वैक्सीनेशन ले चुका हूं और मैं स्वस्थ हूं। तो निश्चित रूप से आप लोग भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन भारत के हर एक व्यक्ति को मिले। तो वैक्सीनेशन है तो आप लोग भी जागरूकता चलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि वैक्सीन ले सके। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।